एक नहीं बहुत सारे सोनार से 22 किलो सोना जो है वो प्यार मोहब्बत के नाम पर चोरी कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन विंग अगर 1 अरब का फ्रॉड है, 30 करोड़ भी बरामद कराने में कामयाब होगी तो मैं जुर्माना दूंगा। सुनने में आया है कि जिसने वारदात की है वो मुल्क से फरार हो चुके हैं, इसमें कोई हकीकत है? प्लीज ना, हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती मैं कहूंगा हमारी कि अगर 2 लाख रुपए की डकैती हो जाए ना तो पुलिस मरने मारने पे उतर आएगी। बिल्कुल। 2 करोड़ का फ्रॉड हो जाए पुलिस डीली। अक्सर ये होता है कि 420 60 71 की आप FIR कराने जाते हैं ना तो पुलिस वाले आपको कन्विंस करते हैं कि 420 ही करा लो। आप नहीं भी कन्विंस होते, उन्हें पता है कि आपके पीछे कोई नहीं है तो वो 420 की FIR दे देते हैं। उससे फायदा किसको होता है? उस क्रिमिनल को। रेड वारंट जारी कराएंगे, उतनी देर में उसने किसी ऐसे कंट्री में चले जाना जिसमें हमारी ट्रीटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन अली और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। पहले ये होता था कि गन पॉइंट पे चोरी होती थी और घरों से आके एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चोरी होती थी, और अब प्यार मोहब्बत से चोरी हो रही है। वो कैसे हो रही है? एक नहीं बहुत सारे सोनार से 22 किलो सोना जो है वो प्यार मोहब्बत के नाम पर चोरी कर लिया गया। वो कैसे चोरी हुआ, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या कहानी है, हम मौजूद है सीनियर सहाफ़ी फुरकान शाह साहब के पास। इनसे जानते हैं असल में इसके पीछे कहानी क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सही। कैसी वारदात हो रही है? पहले तो सुनते थे कि गन पॉइंट पे चोरी हो रही है। नहीं, पहले हथियार से लूटते थे, अब प्यार से लूटते हैं। ओह। लूटते वैसे ही हैं क्योंकि अब पुलिस ना हमारे मुल्क में एक बदकिस्मती मैं कहूंगा हमारी कि अगर 2 लाख रुपए की डकैती हो जाए ना तो पुलिस मरने मारने पे उतर आएगी। बिल्कुल। 2 करोड़ का फ्रॉड हो जाए पुलिस डीली। सबसे पहले तो फ्रॉड में जो सबसे पहले परेशानी है ना, आज मैं थोड़ा सा खुल के बोलूंगा कि सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि ऑपरेशन विंग जॉन सा है ना, वो महीना FIR ही नहीं देता। ठीक है कि जिसके साथ फ्रॉड हो 406 420 60 71, जो लोग मुझे सुन रहे हैं जो इस चीज के जिन विक्टिम रहे हैं, विक्टिमाइजेशन जिनके साथ हुई है, वो इस चीज का में तायद करेंगे कि तकरीबन महीना, कईयों का 2-2 महीने FIR ही नहीं होती। तो उसका फायदा किसको पहुंचता है? जो जिसने फ्रॉड किया। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो भी बड़ी कारकर्दगी दिखाता है। 40 लाख रुपए की वारदात है और वो इन्वेस्टिगेशन विंग जौन सा है वो रिकवरी करके देता है आपको 1.5 लाख की, 2 लाख की। बिल्कुल ऐसे ही है। 50 लाख का फ्रॉड हुआ उसके साथ, रिकवरी नहीं आपकी। रिकवरी नहीं। तो दोनों इस फ्रॉड के मसले में तो सारा कुछ ये, अब ये भी जो सुनारे हैं बेचारे ये रुल जाएंगे। ये बंदा वसीम अख्तर आके लतीफ प्लाजा में दोबारा बैठ जाए, पुलिस इसे पकड़ ले। पहले इस पे 2 पर्चे थे, अब इस पे 35 FIR हो गई हैं। सर ये सारी कहानी है क्या? सोना असल में है कितने लोगों? इस बंदे ने 35 साल वर्किंग की है उसी प्लाजे में, उसी प्लाजे में। उसका नाम है इसकी दुकान का मदीना ज्वेलर्स। कितना मजबी नाम रखा इतना मजबी नाम है, लतीफ प्लाजा में। और ये एक बड़ी मजे की बात है, ये इस प्लाजे का सदर भी रहा है। इसने 35 साल वर्किंग की है। लोग कह रहे हैं जी 50 करोड़ का, मैं कह रहा हूँ 1 अरब से ज्यादा की वारदात है। पूछे कैसे? 20-22 किलो सोना तो अभी तक डिस्क्लोज हो गया। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो पर्चा ही नहीं करवा रहे, वो इस चक्कर में है कि FBR या कोई और इदारा हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। ठीक हो गया तो इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा सबका। सर सुनने में आया है कि जिसने वारदात की है वो मुल्क से फरार हो चुके हैं, इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल। उसका बेटा जौन सा है वो था इधर मलेशिया में, उसका भी नंबर बंद हो गया और वो वापस आ जाए। इन्वेस्टिगेशन विंग अगर 1 अरब का फ्रॉड है, 30 करोड़ भी बरामद कराने में कामयाब होगी तो मैं जुर्माना दूंगा। आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो रिकवरी की तरफ ध्यान ही नहीं ना देते? रिकवरी होगी नहीं, एवं को थोड़ी बहुत 10-15% हो जाएगी। 10-15% अगर होगी तो सब में बराबर की तकसीम होगी। वो लाइन लगेगी किसी ने, चल तेन 30 लाख दे रहे हैं, तेन 20 लाख दे रहे हैं। क्योंकि अब तक के मुशाहिदात में से क्या रिकवरी होने के बाद सारी अमाउंट उनको मिलेगी या अंदर खाते खाई भी जाएगी? बड़ा कुछ हो जाएगा। मैं क्या क्या बोलूं, जो मैंने बात कह दी है ना, ये ऑपरेशन विंग के जितने भी बड़े अफसरान हैं, बल्कि IG साहब को देखना चाहिए कि फ्रॉडिये के साथ मैंने अक्सर ये होता है कि 420 60 71 की आप FIR कराने जाते हैं ना तो पुलिस वाले आपको कन्विंस करते हैं कि 420 ही करा लो। आप नहीं भी कन्विंस होते, उन्हें पता है कि आपके पीछे कोई नहीं है तो वो 420 की FIR दे देते हैं। उससे फायदा किसको होता है? उस क्रिमिनल को। क्रिमिनल? हाँ, आप देखें ना, एक बंदे ने फ्रॉड किया है 2 करोड़ का,
उस पे 420 की FIR होगी, वो इंटरम कराएगा, इंटरम उसकी कंफर्म हो जाएगी। तो फिर वो जिसके पैसे हैं उन्होंने कहा चल लबदा फिर बनना। तो अब अगर वो मुल्क से फरार हो चुके हैं, क्योंकि DIG फैसल कामरान मेरे हाल से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं। नहीं, फैसल कामरान साहब का तल्लक है FIR देने तक, आगे से DIG ज़िशान रजा साहब के अंडर है ये अब। अच्छा, तो आपको लगता है कि हमारे जो DIGs बैठे हुए हैं ये भी अमाउंट रिकवर करने में कामयाब नहीं होंगे? मैं आपको ना मुकदमात अगर DIG ज़िशान रजा साहब में बताएं मुझे कि मैं इनको बताऊंगा कि भाईजान आए, मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से मुकदमे में कितनी कितनी रिकवरी हुई है। अच्छा हाँ जी सर, पहले आपका मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं। जब आपके पहले इंटरव्यूज़ करती थी तो आप कहते थे कि DIG फैसल कामरान नहीं अच्छे, मैं ये तो नहीं कह रहा वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इस बार आप मायूस लग रहे हैं। नहीं, मायूस नहीं मैं लग रहा। इसकी वजह ये है कि इनके से रिकवरी आज तक हुई नहीं। ठीक है, ठीक। और इन लोगों से इस टाइप की वो जो कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ये ऑपरेशन विंग, क्या किसी की आ जाए कोई 420 71 वाला जो एक आम आदमी है उसकी FIR होगी एक दिन में? अच्छा, वो SOPs नहीं पूरे हो रहे। SOPs पूरे होने के बाद कौन सी रिकवरी मिल जाती है? कोई है ऐसी रिकवरी जो मिलती हो? मेरे ख्याल अब थोड़े दिन बाद मैं एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं उन लोगों को जो विक्टिम बने हैं, जिनके साथ फ्रॉड हुए हैं, उनको 1 by 1 ला के बिठाऊंगा और उन्हें पूछूंगा कि आपके साथ कितनी अमाउंट का फ्रॉड हुआ। और वो सारे मुल्जमान गिरफ्तार होने के बाद आपके से रिकवरी कितनी हुई। ठीक है, ये तो अब मैं करूंगा ना, सारी वेरिफिकेशन करवाऊंगा, लोगों से बताऊंगा। फिर ये जो हकीकत है वो अफसरान के नोटिस में होगी कि नीचले जो अफसर है ना वो बस वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये हाँ वो नहीं होगी। जो जायज बात है वो करेंगे, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो काम नहीं कर रहा उसको भी बताएंगे, निशानदेही करूंगा मैं। सुनने में आया है कि सोने के अलावा कमेटियां थी कुछ, वो भी लेकर फरार हुआ। वो कमेटी की अमाउंट कितनी अभी थी? तो कई लोगों से उसने कैश लिया। कमेटी तो 60-70 लाख की थी सारी। अच्छा, 2 लाख के पीछे कमेटी तो सिर्फ 7, आप ऐसे सिर्फ बोले 60-70 लाख। देखिए ना, 1 अरब के आगे 60-70 लाख की क्या वैल्यू है? हाँ ये तो है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ ना। ये तो सारी 60-70 लाख की कमेटी थी। ठीक है, जो असल चीज है कि उसने अब एक सोने की कमेटी भी डाली हुई थी, किसी को नहीं पता। अच्छा, सोने की कमेटी होती है कि आपने महीने का 5 से 10 तोले देना है। अच्छा, और एक स्पेसिफिक अमाउंट आधा किलो सुनियारों में कमेटियां डलती हैं जिसको कहते हैं सोने की कमेटी। अच्छा, वो भी अभी लेके भागा हुआ है। उसके पास किसी के पास वो भी कोई किलोओं के हिसाब से है। उसके पास लोगों के पास ये सबूत ही नहीं, कमेटी का क्या सबूत होता है? सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, देखिए एतबार तो इंसान को करना चाहिए, लेकिन क्या इतना अंधा एतबार भी करना चाहिए कि आप अपना इतना किलो को सोना रखवा दो? वो नहीं रखवाया, किसी ने नहीं, कारोबार के लिए दिया था। ये 35 साल से लोग इसको सोना दे रहे थे, ये आगे बेचता था, ये लोगों का सोना अच्छी प्राइस पे देता था, मार्केट से प्राइस अच्छी देता था। वो डबल शाह वाला रोल इसने अदा किया ना। तो ये गायब हुआ तो इसके कितने अरसे बाद पता चला कि ये फरार हो चुका है? 2-4 दिन बाद ही, जब इसका नंबर एकदम बंद हुआ तो लोगों को तशवीश। उन्होंने एक शख्स ने से फोन किया, इसने कहा जी मैं फौतगी पे हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, इस तरह की बातें की। आफ्टर दैट वो फिर सर जाहिर सी बात है, इतना सोना लेके ये लाहौर में तो सेल नहीं करेगा। अगर लाहौर में करेगा तो पकड़ा इसने एकदम से थोड़ी लिया सबसे, ये साथ लेता रहा और इंटरनेशनल अकाउंट में पेमेंट करवाता रहा। मतलब कि साथ लेता रहा, सेल करता रहा, अपने अकाउंट में भेजता रहा। जो यहाँ पे सोना था, इसका घर था DHA में, ई ब्लॉक में, वो भी बेच के गया, प्री प्लान करके गया। सिर्फ नहीं बेची तो दुकान नहीं बेची। वो भी पूछे क्यों? वो किराए की थी। ओ ठीक है, आपने एक नया पॉइंट, ये दुकान कराई। हाँ, ये 35 सालों में अपनी दुकान नहीं बना सकता। उसने बनानी नहीं चाहिए क्योंकि वो फ्रॉड की नीयत से बैठा था वहाँ पे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 35 साल से वो सिर्फ फ्रॉड की नीयत से वहाँ पर बैठा हुआ था कि एतमाद बना लूं, घात लगा के बैठा हुआ था। एतमाद बना लूं, फिर जब चूना लगाने का टाइम आएगा लगा के निकल जाऊंगा। तो अब क्या आगे, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? मैंने आपको कह दिया, अगर फुल बटा फुल रिकवरी हो गई अच्छा, तो आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे। अभी तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। पुलिस तो कह रही है मैं रेड वारंट निकलवाऊंगा, मैं ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। और रेड वारंट का एक प्रोसीजर है, कानून को इतना अजीबोगरीब बनाया हुआ है कि रेड वारंट में आप लोग पहले उसके वारंट लेंगे, फिर उसका इश्तिहार लेंगे,
और इट विल टेक टाइम 30 to 45 50 डेज। ओके। ठीक है, उसके बाद उसके रेड वारंट जारी कराएंगे। उतनी देर में उसने किसी ऐसे कंट्री में चले जाना जिसमें हमारी ट्रीटी नहीं है। तो ये सर अभी ये पता है कि वो कौन से कंट्री में है? मलेशिया की एक मुबैना इत्तला आ रही है। तो सर अब जाते जाते हमारे देखने और सुनने वालों को, खास तौर पे उन लोगों का जिनका इतना नुकसान हो चुका है, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो फिर मैं सख्त बात करूंगा, फिर लोग कहते हैं तुम सख्त बात करते हो। करें आप स्टेज इज योर्स। सुनारों ने कई लोगों को, अब कहते हैं हमने बड़ों से सुना है कि 3 दफा सोना लई दे करो, एक सुनारे नाल 14 मालक होंगे, ये भी पॉलिश भी उतर गई जी, ये काट कट गई जी, हाँ ये जी। फलाना। कई मैन्युफैक्चरिंग में मैंने देखा है कि उन्होंने बीच में ज्यादा मिलावट कर देते हैं। वो फिर अल्लाह ताला का निजाम है, इक्को दफा सारे आना निकल गया। अच्छा सर, पहले सोने की बातें हमारे कंट्रोवर्सीज भी चल रही थी। 40 किलो सोना, कोई कह रहा है मैंने 2.5 किलो में सोना बनवाया और मैंने पहना हुआ है। आपको नहीं लगता कि अब ये सारी कंट्रोवर्सी के बाद ये कंट्रोवर्सी तो पीछे ही रह जाएगी? नहीं, वो जो कंट्रोवर्सीज है ना, वो मैं किसी किरदार का जिक्र करता हूँ। ठीक है, बेशक क्रिमिनल भी है ना, वो एक करेक्टर होगा जिसका मैं जिक्र करता हूँ। करेक्टरलेस लोगों का जिक्र करने का मैं शौकीन नहीं हूँ। ठीक हो गया जी। तो हमारे साथ मौजूद थे फुरकान शाह साहब, और सारा सिनेरियो आपके सामने है, स्टोरी आपके सामने रख दी है। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपनी मेज़बान मोमिना अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।